नेक्स्ट वाला केस स्टडीज पढ़ना जरा, क्या है सेकंड वाला? थर्ड, थर्ड करेंगे ना हम लोग, थर्ड ना, पढ़ो जरा क्या है हमारे पास। तो फिर क्वेश्चन टॉपिक है कि ऑनर किलिंग हैज बीन इन न्यूज इन रिसेंट टाइम्स, है ना। It involves the homicide of a member of a family by other members, and due to the other members, due to the perpetrators believe that the victim has brought shame or dishonor upon the family. Analyze this problem in detail and indicate not only the social but also the emotional and attitudinal factors responsible for this problem. Also, distinctly bring out why. ठीक है, पहला why. Number one, the youth in such area do not speak up against this practice, and speak up against this practice, and the conviction rate in honor killing cases is extremely low. Third है, women who have to face the brunt of this crime the most do not speak against it collectively. Discuss some feasible step which could be effective in controlling this serious problem. ठीक है, मतलब कुछ फिजिबल स्टेप भी बताइए कि कैसे इस प्रॉब्लम को हटाया जा सके, शिफ्ट किया जा सके, चेंज किया जा सके। तो ऑनर किलिंग हमने डिस्कस किया भी था, पॉलिटिक्स में भी डिस्कस किया था, पॉलिटी में भी डिस्कस किया था, एंड वी हैव गॉन थ्रू हियर आल्सो। कुछ पॉइंट यहाँ पे हमने देखा था बीच में। अच्छा, क्या ये है क्या ऑनर किलिंग में? व्हाट वाज द थिंग, क्यों होता है ये? वो हम पूछ नहीं रहे क्या होता है, हम पूछ रहे क्यों होता है। क्या तो हम लोग मालूम ही है। व्हाई दिस हैपेंस? कौन सा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है एथिक्स का? ईगो कैसे है? सोशल क्या? एथिक्स? नहीं, एथिक्स तो नहीं होगा। देन क्या चीज हैम्पर हो रहा है यहाँ पर? हमने बताया था लास्ट इंटरफेस में बताया था, तो हमने दो तीन पॉइंट बताए थे कि किस क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर में। और घर की इज्जत का बचाने के लिए, नहीं नहीं, वो दैट इज ओके, घर की इज्जत वो ठीक है, बट व्हाट वाज द पॉइंट विच कंसेप्ट ऑफ एथिक्स बेसिकली बीइंग इन्वॉल्व हियर? हमने डिटेल में भी डिस्कस किया था इसका, ऑनर किलिंग का बताया था कि इसमें कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है। यस, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। गुड, पहले पॉइंट डालो यहाँ पर, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स साइड में कहीं लिखो, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। दूसरा इसमें कौन सा चीज आ रहा है? सिर्फ एक पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, ये तो अपने बड़ा सिंपल सा कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, चलो ठीक है, बट और क्या है इसके अंदर में? पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड सेकंड, मतलब ये है क्या डिस्क्रिप्टिव एथिक्स? एथिक्स, पैट्रियार्कल सोसाइटी। दूसरा क्या है, कमोडिफिकेशन ऑफ द फीमेल, कमोडिफिकेशन ऑफ द फीमेल, कमोडिफिकेशन ऑफ द विमेन। और थर्ड क्या हो गया यार, थर्ड क्या, मतलब क्या बोलेंगे, सोशल क्या? सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस। फोर्थ, फैमिली अप
ब्रिंगिंग। फिफ्थ, डाल सकते हो बट इसमें डाल सकते हैं वो फैमिली अपब्रिंगिंग, कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन, सोशल स्टेटस। नहीं, क्या क्या सोशल एबल्स, हाँ वही वही सोशल स्टेटस, सोशल एबल्स डाल सकते हो, यस, स्टेटस और एबल। हाँ, कौन सा? जरूरी नहीं है कंजर्वेटिव का ही हो। एक बाप अपनी फैमिली को, अपनी बच्ची को भेज रहा है बाहर दिल्ली पढ़ने के लिए, और वहां जाके किसी दूसरे कम्युनिटी में शादी करे जाके जला दे रहा है, ये क्या मतलब है? तो कंजर्वेटिव तो नहीं है। अगर कंजर्वेटिव हो तो दिल्ली भेजता ही नहीं, है ना? फिर देन व्हाट वाज द प्रॉब्लम? सोशल लेवल्स, और बाकी जनता शांत है। नहीं, जो लिखा है सिर्फ उतना ही, और कुछ नहीं डालना है इसके अंदर में। केस स्टडीज में यही चीजें होती है कि आप बाहर की नॉलेज नहीं डाल सकते, मतलब डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकते, जो दिया हो वही आपको समझना पड़ेगा। कैसे बताओ ना? यू हैव टू प्रूव दैट हाउ कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेशन में उसको बोल सकते हैं कंजर्वेटिव। कास्ट के बाहर नहीं जा, हो सकता है उनका कोई दूसरा कुछ फैक्टर हो। फिर यस, दैट इज द रिजिड सोशल नॉर्म्स। लिखो एक और, रिजिड सोशल नॉर्म्स, रिजिड सोशल नॉर्म्स, रिजिड। आ रहा है, देखो आ रहा है, रिजिड सोशल नॉर्म्स, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स होंगे आपके यहाँ पर, जहां पर जिसके ऊपर में आपको ये अपना आंसर बनाना है, ठीक है। सबसे पहला अप्रोच क्या होगा? प्रेवलेंस ऑफ कास्टिज्म इन सोसाइटी, कास्टिज्म भी डाल सकते हो, प्रेवलेंस ऑफ कास्टिज्म इन सोसाइटी, या कास्टिज्म इन सोसाइटी। प्रेवलेंस ऑफ कास्टिज्म इन सोसाइटी, ये हमने डाला क्वेश्चन में, मतलब डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में लिखाया ही था। वैल्यू फ्री अप्रोच नहीं, इसमें तो वैल्यू ज्यादा है। हम्म, यस, हाँ, इसको आपको मतलब एक प्रॉपर तरीके से आपको ये डालना पड़ेगा, सोसाइटी की प्रॉब्लम है ये। दिस आर द पॉइंट्स इन्वॉल्व इन दिस केस। ऑनर किलिंग हो रहा है, यू हैव टू गिव सॉल्यूशंस टुवर्ड्स दिस वन। इसके प्रति आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। नॉट ओनली दिस, आपको लीगल एंगल भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्राइम है, ध्यान रखना। ऑनर किलिंग से क्राइम, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो क्राइम को यहाँ पर क्या साबित कर दे रहे लोग? जस्टिस कर दे रहे हैं। मतलब हियर द पीपल यूज्ड टू डू क्राइम एंड दे प्रूव दिस एज ए जस्टिस। क्यों जस्टिस? क्योंकि उसने ऑनर को डाउन किया, इसलिए हमने उसको मार दिया, दैट इज जस्टिस। इट कांट बी ए जस्टिस ना। एक जगह एक कोई क्राइम कर रहा है और उसी को बोल रहा है कि हम जस्टिस हो गया, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। अप्रोच क्या होगा? पहले क्या लिखेंगे सर? डिपेंडेंस ऑन इंस्टीट्यूशन सच एज खाप पंचायत। हाँ, खाप पंचायत डाल सकते हो, बट ये इस तरह के वर्ड नहीं यूज करना, ठीक है। एग्जाम्पल दे देना, बट डोंट यूज, एक्सप्लेन मत करना खाप पंचायत को, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल डाल देना, बट नो खाप पंचायत। अगर वो बंदा कहीं खाप पंचायत का मिल गया तो फिर हो गया ना कचरा, ठीक है। अप्रोच क्या होगा? अप्रोच में बता रहा हूँ, आंसर लिख के बताओ आप लोग। मैं सिर्फ अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। देखो, पहला, द आंसर मस्ट, द आंसर मस्ट एनालाइज। मैं सिर्फ अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है। द आंसर मस्ट एनालाइज various aspects of the problems of honor killing,
various aspects of the problem of honor killing, like social, emotional, and attitudinal. Like social, emotional, and attitudinal. Number one approach. Number two approach. The second part of the question should be simultaneously dealt. The second part of the question should be simultaneously dealt. Simultaneously dealt. Third, s- there should be some suggestion regarding there should be suggestion regarding some practical some practical and relevant steps to overcome this problem. Some relevant steps to overcome this problem. This problem. Fourth, third हो गया, fourth. Some legal framework should also be given. Some legal framework should also be given along with along with certain guidelines by the Supreme Court. Along with certain guidelines by the Supreme Court. ठीक है, चलो कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे कि ऑनर किलिंग है क्या पहले, ठीक है, एंड कुछ मीडिया के रिपोर्ट डालो। Has been seen in recent media newspaper or in various media houses or reports on various media houses, और कोई articles डाल दो कि that every year more than 1,000 honor killing used to take place, ठीक है, और this honor killing is basically being done with female and not the male. Male are the least victims, but females are the major victims. पहला, this honor killing can be done either due to various social taboos or various things, ethical erosions of the society, which leads to the, यहाँ पर ethical erosion भी लिखोगे, social ethical erosions, which leads to prevalence of certain crime against the women. Like other crime, honor killing also cannot be separated from the gender-based crime. Though here male are also being victimized, but females are the major victims. दूसरा, ये कुछ पॉइंट डालोगे, और अगर देखा जाए तो देन वी विल पुट ऑल दिस सेगमेंट्स। लास्ट में सेकंड पॉइंट पे डालोगे, देयर दिस शुड नॉट बी अलाउड इन द सोसाइटी, एंड इफ दिस टाइप ऑफ सोशल टैबूज or this type of things used to happen or is to prevalent in the society, it would corrupt the whole society and we need to solve these issues. अब इशू को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, पैट्रियार्कल माइंडसेट को पहले चेंज करना पड़ेगा। हियर मेल आर नॉट ओनली द इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, रादर देयर आर फीमेल्स आल्सो हु आर प्रॉस्पेरिंग इन वेरियस फील्ड. So we can't reduce male should not be only the superior one. A society or a family can also be brought forwarded by the female also. Example दे दोगे मेघालय वगैरह का, यहाँ पर मैट्रिमोनियल सोसाइटी है, मैटरनल सोसाइटी, वो डालो आप। कमोडिफिकेशन ऑफ द वुमेन्स में डालो कि हियर इन वी नीड टू चेंज आवर वेरियस सोशल माइंडसेट, लाइक our ad agencies, media houses,
also used to use or beautify the female for various products like लक्स का साबुन डाल दो, दूसरा कोई कमोडिटीज डाल दो जिसमें फीमेल को दिखाया जाता है कि ब्यूटी एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, जिसके चलते फीमेल को ही सारा ऑनर का मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब फीमेल के ऊपर ही डाल दिया जाता है। दैट जो भी ऑनर लॉस हो रहा है वो फीमेल के चलते ऑनर लॉस हो रहा है। एक तो ये डालोगे। नेक्स्ट पैट्रियार्कल में डालोगे कि सोसाइटी ऑल्सो बिलीव्स दैट द मेल शुड बी द बियरर ऑफ द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। इट इज नॉट द सेम। मेल बियरर नहीं होता है रिस्पॉन्स, आज फीमेल्स भी बहुत हद तक बियर कर रही है। हाँ, तो सोसाइटी के रेस्पेक्ट रेपुटेशन शुड ऑल्सो बी बोर्न बाय द फीमेल। तो मेल इज नॉट ओनली द दिस वन। सोशल स्टेटस टेबल्स, फीमेल के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, और इसको आप बकायदा पुलिस शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस एंड दिस टाइप ऑफ नॉर्म्स, दिस ऑल दिस पीपल्स हु आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ क्राइम शुड बी पुट बिहाइंड बार। ठीक है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप बताओ। ठीक है, हरियाणा केस वाला बताओ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितने लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है दे शुड बी चार्ज ऑफ होमिसाइड। ठीक है, दिस टाइप ऑफ थिंग। फैमिली अपब्रिंगिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आज सोसाइटी क्या हो रहा है, ग्लोबलाइज्ड हो रहा है। हियर पीपल्स और कपल्स आर मोर मैच्योर, दे शुड बी मोर फ्री। ठीक है, दे शुड हैव द चॉइस ऑफ चूजिंग देयर लाइफ पार्टनर। ठीक है, सोशल टैबू में बांध के नहीं रख सकते उनको। एंड लास्ट, रिजिड सोशल नॉर्म, दिस नॉर्म शुड बी बॉट। आप ये देख सकते हो कि रिलीजियस सोशल सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज बाउंड्री आर बाउंड टू चेंज, you can't make them static. As the time goes they should change. ठीक है, और एट द एंड यू कैन पुट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट। लिख लो थोड़ा सा, एक चलो कुछ कुछ पॉइंट लिख लो, हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, लिखो। मेनी एक्सपर्ट्स फ्रॉम द वेरियस मीडिया हाउस, many experts from the various media house believe that there are about 1000 honor killing, there are about 1000 honor killing used to take place in India, and surprisingly there are about honor killing used to take place in India every year, and surprisingly mainly women's are the victims of honor killing. Mainly women's are the victim of honor killing. Are the victims of honor killing. Full stop. There are various reasons or causes. There are various reasons or causes which leads to the honor killing. But the major cause is the erosions of social ethics. But the major cause is the erosion of social ethics or cultural ethics. Next point. Violation of the local culture. Violation of the local culture या cultural लिखो, cultural norms for marriage, cultural norms for marriage is the leading cause of honor killing, is the leading cause of honor killing.
Full stop. It has been seen that it has been seen that the honor killing are mostly prevalent in those areas where where social ills like where social ills like casteism, where social ills like casteism, comma, patriarchal mindset, patriarchal mindset are deeply entrenched, are deeply entrenched, deeply entrenched, या deeply rooted, कुछ भी लिख लो, deeply entrenched, full stop. According to the sociological angle, according to the sociological angle, when a woman, yeah, when a woman marries a person, when a woman marries a person of local caste, of lower caste, of lower caste, she goes into the she goes into the husband caste. She goes into the husband caste, and this led to the and this led to the brings the family status, and this led to the and this led to bring the family status down in the eyes of the society, down in the eyes of the society, down in the eyes of the society. ठीक है, full stop. Similarly, this attitudinal behavior, this attitudinal behavior prevents intercaste या interreligion marriages, prevents interreligion marriages. Full stop. Next, patriarchal mindset, patriarchal mindset should also be equally blamed. Patriarchal mindset should also be equally blamed as it casts male as the as it casts male as the sole protector, sole protector, as we cast male as the sole protector of the female, sole protector of the female. So he must have total control. So he must have total control of her. And if that protection is violated, and if that protection is violated, he loses honor. He loses honor because he failed to protect her. He loses honor because he failed to protect her. Or he failed to bring her up correctly. Or he failed to bring her up correctly.
full stop. Patriarchal mindset also molds the brother into the same thinking. Patriarchal mindset also molds the brother into same thinking. Also molds the brother into same thinking, that he shoulders the responsibility of his unmarried sister. That he shoulders the responsibility of his unmarried sister. Of his unmarried sister, and in turn, family's honor. Family honor. Full stop. In most of the honor killing, in most of the honor killing, the younger or elder brother, the younger or elder brother is the accomplice, is the accomplice. ACCOMPLIC, accomplice. PLIC मतलब वही मेन वही करता है, accomplice. Full stop. At the same time, at the same time, it is the young only, and it is the at the same time, it is the young only who rebel against these orthodox, who rebel against this orthodox values. Next point. In most of the in most of the orthodox society, honor killing is not been even regarded as a crime. In most of the orthodox society, honor killing is not being even regarded as a crime, is not being even regarded as a crime, and rather it is regarded as justice. Full stop. It is not fully correct that it is not fully correct that every members of the society support this type of crime. Every members of the society support this type of crime. The society support this type of crime, but it is the social repercussion. But it is the social repercussion which prevent which prevent social repercussion which prevent them from speaking up. Them from speaking up. Prevent them from speaking up. आप इसमें ये भी साबित कर दो कि सबका सोशल एथिक्स इरोड नहीं हुआ है, कुछ लोग हैं बट सोशल रिपरकेशन के चलते भी वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे. एंड विदाउट फॉर्मल कंप्लेन and without formal complaint and witnesses, and without formal complaint and witnesses,
The conviction rate is very low in such cases. तो stop. विमेन, देखो इसमें एक और चीज पॉइंट डाल सकता हो कि जो फीमेल भी होती है वो भी क्या होती है, कभी कभी एकम्प्लिस होती है इसमें से, और अगर एकम्प्लिस नहीं होगी तो बाई स्टैंडर्ड होती है या सपोर्टर होती है, ये भी मसला है। ऐसा नहीं है कि विमेन भी मतलब अगेंस्ट पूरी तरह से होती है, या तो एकम्प्लिस होगी या तो खुद करेगी वो, या तो बाई स्टैंडर्ड होगी, उसको भी लगता है कि हमारा इज्जत खराब हो गया। अब इट इज नॉट ड्यू टू दैट वन, इट इज ड्यू टू द सोशल नॉर्म्स, सोशल रेस्ट्रिक्शंस। देख लो, विमेन्स ऑल्सो इन दीज केसेस, women's also in these cases is either a victim, is either a victim or a accomplice, or a accomplice, or simply a bystander, or simply a bystander who is unable to speak up, who is unable to speak up. ठीक है, the social restrictions or foundation could be the reason, is the reason, social restriction or foundation is the reason. ठीक है, तो ये कुछ समझ लो ना, इसके अंदर सारा कुछ आ गया। नेक्स्ट, सजेशंस, suggestion. When the society, when the society erode its ethics, when the society erode its ethics, then to maintain the social order, then to maintain the social order, law should come into action. Law should come into action and should play a important role in curbing honor killing, and should play a important role in curbing honor killing. Uh, Important role in curbing honor killing. But it alone cannot stop such killing. But it alone cannot stop such killing, as it is a social, as it is a sociological issue, as it is a sociological issue, and which is deeply rooted in social culture, which is deeply rooted in social culture, tradition and mindset. Social culture, tradition and mindset. Next, the patriarchal, the patriarchal mindset be, the patriarchal mindset must be challenged, must be challenged and effectively, must be challenged and effectively
confronted, must be challenged and effectively confronted by setting some examples, by setting some example, or empowering, or by empowering women. Next, education can also play an important role. Education can also play an important role. Can also play an important role. But but the greatest liberator, but the greatest liberator is क्या, सबसे इफेक्टिवली क्या चीज डील कर सकता है इस चीज को, मतलब लीगल सोसाइटी को कितने दिन तक खींचोगे? कौन सा ऐसा चीज है जो बहुत, कैसे इंडिविजुअल कैसे होगा? तो करके क्या कर लोगे? कैसे, कैसे मतलब अकेले कैसे चेंज करोगे यार? वीमेन, वीमेन मतलब अगर मान लो अरे एनजीओ को घुसने नहीं तो बाहर भागा देंगे एनजीओ को, एनजीओ फीमेल खुद कैसे करेगा? वो डिपेंडेंट है बेसिकली। अरे भाई वो तो सोशल एक्सेप्टेंस है, तो बाई स्टैंडर्ड ही रहेगा ना वो लोग। एक दिन रिएक्ट करेगा तो उसको पहले मारेगा लोग, इसको पहले छोड़ के उसी को पहले मारेगा, है कि नहीं? फिर इसका सबसे बड़ा एक ही लिबरेटर है, दैट इज द इकोनॉमिक लिबरेटर एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द फीमेल। सबसे बड़ा है, क्या लिखे? द ग्रेटेस्ट लिबरेटर इज द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ विमेन, economic status of women, and economically independent women can be more powerful, and economically independent women can be more powerful and capable, and capable, can be more powerful and capable of taking her own decision, of taking her own decision. Comma, this kind of change in our socio-economic condition, this kind of change in our socio-economic condition and stringent law, socio-economic conditions in our socio-economic conditions, as well as the stringent law, as well as the stringent law can only be helpful, in reducing the number of honor crimes, in reducing the number of honor crime. ठीक है, ये तो ऐसा हो गया। तो ये कुछ तो ध्यान रखना, इसका सबसे बड़ा लिबरेटर, सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस।
क्योंकि देखो आज मेघालय का भी अगर एग्जांपल दोगे तो उसमें भी देखो, जो मेघालय की जो फीमेल है, मतलब मैटरनल सोसाइटी है ना, कैसे मैटरनल सोसाइटी है, प्रॉपर्टी ओन कौन करता है? विमेन। और जो प्रॉपर्टी ओन करता है वो कुछ भी डिसाइड कर सकता है। ये तो हाँ हाँ। नहीं वो है, बट वो फ्रिंज केसेस है, वो छोटे मोटे केसेस है, मतलब उनको बड़ा नहीं कर सकते हैं। वो एक सेक्स मतलब जेंडर बेस्ड क्राइम में देख सकते हैं उनको, बट उनको मुझे नहीं लगता ऑनर किलिंग के लिए किसी को मारा जाता है। ट्रांसजेंडर में कहाँ ऑनर किलिंग के लिए मारा जाता है? When someone is born and it turns out to be a transgender, सब लोग कर सकते हैं। अरे वो हाँ, वो भी तो उसी में डाल सकते हैं ना, मारते मत कम है, अब तो ऑनर तो अलग हो गया ना। हाँ, दे डिसोन बेसिकली, उसको आके वो ग्रुप ले जाता है ना, ट्रांसजेंडर वाला, वो तो लेके चला जाता है। आमतौर पर लोग रखते हैं बट लेके चला जाता है वो लोग, जैसे मालूम चलेगा वो है, वो विल कम एंड टेक इट। मेल बहुत कम ही विक्टिम होता है इसमें, ठीक है। अगर हो लिखना पड़े तो यही सोशल एंगल वाला डाल दो, ठीक है। कास्ट वाला। बट अधिकतर ये होता है कि मेल का कास्ट अपना कास्ट खुद को नहीं मारता, दूसरा कास्ट मार देता है। जैसे मेल को देखो होता क्या है कि जैसे मान लो अगर कोई लोअर कास्ट है और वो अगर हायर कास्ट में शादी किया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो अच्छा होगा उसके लिए। हाँ ये होता है, नहीं जा सकता। वो क्यों हो रहा है? मेल के चलते हो रहा है कि लड़की लोअर लोअर कास्ट में चली गई तो क्या होगा, और नाम खराब हो गया, ठीक है। ये सोच, यही विचार जो होता है लोगों के अंदर में, आज भी सोसाइटी में है ये चीज, ठीक है। लास्ट लिखो, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हो तो इसके लिए सिविल सर्वेंट वाला एंगल भी डालना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिविल सर्वेंट्स आते आते आईपीसी में डालते हैं, वो चेंज करने के लिए बोला था बट कुछ चेंज नहीं किया वो लोग आईपीसी में। देखो, सिविल सर्वेंट्स इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर, इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर should undergo sensitivity training, social sensitivity training, so as to remove any social bias, a social biasness if they have, so as to remove any social biasness if they have। if they have, ठीक है। देखो एक नॉर्म्स है जिसका सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, ये बेसिकली यूज होता है क्राइम के अगेंस्ट, बट आमतौर पे जो ऑनर किलिंग को मर्डर मतलब डिक्लेयर करने से मना कर दिया था लॉ कमीशन ने, और उसको मर्डर डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? मतलब कहा था कि सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना, बहुत सारे और भी चीजें हो सकती है, बहुत सारे और भी चीजें, जैसे सपोज करो भीड़ जो होती है, आमतौर पर इसमें क्या होता है, भीड़ ही मारता है, अकेला तो कोई नहीं मारता है, भीड़ ही मारता होगा। इज नॉट पॉसिबल कि कोई अकेला मारेगा। अब मसला ये होता है कि भीड़ में किसका नाम दोगे आप, और मर्डर में भी और भी कुछ सेक्शन है जिसको इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, तो वो कैसे प्रूव करोगे आपको, तो प्रूविंग यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है। रैदर तो लॉ कमीशन ने क्या बोला है कि हम 300 सेक्शन 300 आईपीसी में नहीं डालेंगे, बट रैदर इसके लिए आप एक अलग से लॉ ही बनाओ, सोशल जो ऑनर किलिंग के लिए अलग से लॉ बनाओ। हम आईपीसी के 300 सेक्शन 300 में नहीं डालेंगे, बट रैदर यू हैव टू फ्रेम ए सेपरेट लॉ जो सेपरेट इस तरह के केसेस को हैंडल करेगा, ना कि एग्जिस्टिंग लॉ में डाल दो उसको। गवर्नमेंट अपना पीछा छुड़ा रहा था, चलो एग्जिस्टिंग लॉ में डाल दो, ऐसा नहीं होगा ना, लॉ कमीशन ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, आप अलग से लॉ बनाओ। बट अभी तक हमारे पार्लियामेंटेरियंस को टाइम ही नहीं है लॉ बनाने का, अभी तक लॉ बना नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। क्लियर है? सो सेक्शन 300 आईपीसी हम हाँ
पुलिस ऑफिसर को विटनेस, हाँ विटनेस होता है ना, सरकारी गवाह होता है, वो बन सकते हो लोग। जैसे कि आपका आईओ जो होता है, आईओ जो होता है, आईओ माने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनका आता है ना, क्या तो आता ही है, विटनेस तो आता ही है ना उन लोग का बकायदा, वो आके कोर्ट के सामने विटनेस देते हैं कि ये हमने ये देखा, वो देखा, ये देखा, क्या। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें पुलिस ऑफिसर क्या हो रहा है, बायस रहता है कभी कभी। मान लो वो भी उसी सोसाइटी का है और आ गया देख के हाँ हमारे सोसाइटी का है, तो फिर वो नहीं बोलता है कुछ, किसी को हल्का कर देगा। ठीक है, समझ में आया? तो दीज आर सर्टेन थिंग्स, आप यू कैन एड इट। हाँ, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, देना जरा पेपर, हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, फाड़ो फाड़ो। नेक्स्ट है आपका, गजेंद्र वंस ए स्ट्रगलिंग फिल्म एक्टर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सेपरेट क्लॉज या लॉ कुछ हद तक, हाँ हाँ, देखो सेपरेट लॉ बनाना पड़ेगा और आपको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देना पड़ेगा। स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दोगे तभी आपका हो पाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस तरह के क्राइम को रोकना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Gajendra, once a struggling film actor, was accused and later exonerated of rape, of rape. ठीक है, full stop, of rape charges। ये एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टूडेंट नोट्स वो काट देना आपको। ठीक है, of rape charges which the injury found out to be motivated and fake, which the jury find out to be motivated and fake. Not able to cope up with the situation, he changed professions and moved on. 30 years later, while his closest friend know about the incident, but his co-worker do not. One day, out of curiosity, he searched for his name on the internet and to his surprise find that the third entry that comes up in an old report in a local newspaper about the rape charges he faced. Gajendra is upset. After all this year, he would like to be able to disclose the event only to whomever he wants. He has heard about the decision of European Court of Justice, which allowed individuals to submit requests to a search engine to remove certain results from researches on their names, and citing the same request, the search engine and media outlet to remove the results. Valid argument can be advanced for making the right to be forgotten a fundamental right. What those arguments could be, what limitations, if any, can it be subjected to, and should there be any obligations on the search engine regarding cases which are no longer relevant as the one mentioned above. That is about right to forget. Right to forget वाला मसला है, ठीक है। So approach क्या होगा? कहानी ये है कि गजेंद्र बोल के एक फिल्म एक्टर था, स्ट्रगलिंग फिल्म एक्टर, और इसके खिलाफ क्या हुआ, एक फेक रेप केसेस चार्ज हुआ। ठीक है, फेक रेप केसेस चार्ज हुआ। कुछ दिन मीडिया में हवा हवा उठा कि ये है वो है, रेप रेप एंड ऑल, एंड उसके बाद मालूम चला, जूरी ने बोला कि नहीं ये क्राइम नहीं किया है, ये उसके ऊपर फेक एलिगेशन लगाया गया था। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अब समझ सकते एक बार किसी के रेप चार्जेस किसी के ऊपर लग गया, फिर तो वो ऑब्वियस सी बात है, उसके लाइफ ऐसी दिक्कत है। तो उसने क्या किया, प्रोफेशन चेंज किया, कहीं और चला गया, जाके जॉब करने लगा। आउट ऑफ द मतलब हुआ क्या कि लगभग 30 साल ना, 30 साल जितना था, कुछ टाइम गुजर गया, तो वो जहां जॉब कर रहा था, उसका कलीग ने क्या किया, एक ऐसे सर्च कर रहा था, तो उसका नाम पॉपअप कर लिया ओल्ड मतलब मीडिया न्यूज में, और फिर वो लोगों को मालूम चल गया उसके बारे में। अब इसमें मसला ये है कि वो गजेंद्र चाहता था कि जो रिसेंट में जो चेंजेस हुआ, राइट टू फॉरगेटन, जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बताया, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो चाहता है कि उसका नाम हटा दिया जाए। एक तो वो, और इसका वैलिड आर्गुमेंट क्या होगा, एडवांस फॉर मेकिंग द राइट टू बी फॉरगेटन ए फंडामेंटल राइट, एंड व्हाट दोस आर्गुमेंट्स कुड बी, व्हाट लिमिटेशंस इफ एनी कैन इट बी सब्जेक्टेड टू, इसके ऊपर राइट टू फॉरगेटन में लिमिटेशन क्या होना चाहिए, एंड should there be any obligations on the search engine regarding this type of cases। ठीक है, तो कुछ ऐसा चीज होना चाहिए कि नहीं, काफी इजी है। ठीक है, कन्विक्टेड कहां से हुआ, बस केस ही हुआ था, एफआईआर हुआ था, इसको पकड़ के पुलिस ले गई, केस चला, जूरी ने बोला कि नहीं ये गलत है, इसके ऊपर जो केस क्राइम है वो गलत है। जब
चैप्टर का नाम खराब हो गया ना। मतलब ऐसा थोड़ी ना था कि वो जितना हाइप में वो चढ़ा था, उसका एलिगेशन लगा था, उतना हाइप में उसका जो रिलीज भी हो गया वो भी चढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं चला होगा। मीडिया वालों को तो मसाला चाहिए, जैसे मसाला खत्म हो गया बस रहने दो, ठीक है बनाना चाहिए। एक तो ये बोला है, दूसरा क्या बोला इसमें लिमिटेशंस क्या होना चाहिए। अरे आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा है ना, तो सारे फंडामेंटल तो ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन नहीं है, उसके अंदर में लिमिटेशंस भी है। तो इसके अंदर में क्या लिमिटेशन होना चाहिए और क्या मीडिया हाउसेस के ऊपर में क्या ऑब्लिगेशन होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। राइट टू बी फॉरगेटन किया गया है यूरोपियन, हमारे यहाँ पर इंडिया में तो नहीं है ना। यस यस यस, हाँ लेजिस्लेटिव मतलब यस, हाँ वही है भाई। तो वो तो डालना, वही तो बता रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप चेंज करना चाहोगे ना, डालना चाहोगे इसको, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डालोगे तो इसके अंदर लिमिटेशन क्या डालोगे, राइट टू लाइफ के अंदर में डालेंगे ना उसको। हाँ तो हाँ हाँ राइट टू फॉरगेटन, एक तो वहां डालो या फिर आप फंडामेंटल राइट के किसी और प्रोविजन में डाल दो। गूगल, याहू, वो सब का दिक्कत होगा। हाँ तो एक तो ये हो गया, तो लिमिटेशन क्या होगा, समझ में आया ना सबको, एवरीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन, ये केस समझ में आया सबको। हम्म हम्म हाँ यस, वो होना चाहिए हर एक केस में, उसके नाम के अंदर ही उसी वही पॉइंट उसी आर्टिकल के अंदर में लिखना पड़ेगा आपको। मतलब जहां पर उसके केस के बारे में दिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि सेपरेट केस, हाँ दैट उस केस के नीचे वो उसका जजमेंट भी आना चाहिए। इस तरह के जितने भी केसेस होंगे उसके नीचे जजमेंट भी होना चाहिए, एंड प्रॉपर इट शुड बी प्रॉपरली हाईलाइटेड। ठीक है, ये नहीं कि टर्म्स एंड कंडीशंस के नीचे जैसा छोटा सा लिख दिया, दैट शुड नॉट बी डन। In this case, this Gajendra, is it possible that Gajendra will file a defamation suit against the media? ये होता ही है, कर सकता है। हाँ कर सकता। और ठीक है, समझ में आ गया ना ये केस, तो ये सब कर सकते हो। थोड़ा सा अप्रोच लिख लो कि अप्रोच क्या होगा। द आंसर मस्ट इंक्लूड और डिस्कस concern of right to be forgotten. The answer must include or discuss concern of right to be forgotten. The answer must include or discuss concern of right to be forgotten. Or discuss the concern of right to be forgotten vis-a-vis right to freedom of expression, vis-a-vis right to freedom of expression, and right to know, and right to know. Hmm. Right to know. Full stop. The focus should be on the reasoning of, the focus should be on the reasoning of arguments to justify the stand. The focus should be on the reasoning of
arguments to justify the stand, justify the stand, arguments to justify the stand, full stop. Clearly mention what restrictions, clearly mention what restriction and under what circumstances can such right be breached, such right be breached. Clearly mention what restriction and under what circumstances such rights be breached. Rise, right, RIGHT, rights be breached. ठीक है, इसको लिखना. So this was the arguments. Next, approach. अच्छा आगे पढ़ो, सॉरी आगे पढ़ो. When he inquired about his report found that explained that he had done so for not and he was also says that economic conditions was especially taken severe hardship. What are the options available to you? Evaluate each of these options. The option B. ओ क्या होगा? एनजीओ में क्यों देंगे भाई, इसका बाप है, मतलब ये ऐसे पेरेंट्स एनजीओ में क्यों देंगे? फट से ऐसी. हाँ, आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन है? थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ो. केस स्टडीज गंभीर दिया है ना, पहले सब पढ़ा जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है. ऐसे तुरंत तुरंत पढ़ के एक ही बार पढ़ के आंसर नहीं निकल जाएगा. आपको एग्जाम में 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा इसको. ठीक है. हाँ, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या हो गया? वो बच्चे को जो कर रहा है, बच्चे को जो मार रहा है उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बोलते हैं. हाँ, कौन कौन सा? One would be restricted for हाँ since it's a corporal punishment, हाँ so you would be punished as per law, हाँ and that would be ontological. हाँ 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 Then the another one would be normative हाँ. as per the. एथिकल डायलेमा यहाँ पर कौन सा है? पहले डायलेमा तो है, कौन सा डायलेमा? एथिकल डायलेमा है. ठीक है, तो एथिकल डायलेमा में क्या है? एक तो प्रोफेशनल एथिक्स है, दूसरा मोरल एथिक्स. चलो, तो अब बताओ. Professional ethics को हाँ, ethics को ध्यान में रखते हुए बच्चा एनीबॉडी ऑनलाइन? But there should be a mix of both. आंसर फ्रेम करके बताओ ना. आंसर फ्रेम करो, अप्रोच बताओ, फिर देखते हैं. Previous day, and this was a common generation में. Most probably sir को भी मारा गया. बहुत मारा गया है, मारा हमारे गया. हाँ हाँ हाँ, कोटा गया होगा, कोई बड़ी चीज नहीं. अभी ये कॉर्पोरल एथिक्स आ गया. कॉर्पोरल पनिशमेंट बोले कोई चीज भी होता है. previous people who were brought up at that time. ऑब्वियस सी बात है. ये भी डाल सकते हो लास्ट में पॉइंट. ये जनरेशन गैप भी है इसमें. आराम से हम लोग के टाइम में कुछ तो टीचर भी कूटता था दम भर, घर वाले तो ऐसे ही कूटते थे. हाँ, घर में अलग कुटाई, बाहर में स्कूल में अलग कुटाई. खैर. हाँ, अरे बाप है अपने बच्चे को बांधा है, बांध के मारा है. बहुत सारा ऐसा सिचुएशन देखा होगा. मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ
कि जिसको मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स बकायदा बांध के और गेट के सामने बांध दिया करते थे। गेट के सामने बांध देते, ऐसे बैठे थे दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक। हाँ, पंखा में लटका देता था। अच्छा, कंबल है, बात पंखा में लटका देता। अरे यार, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। नेटम प्लांट होता है, हाँ पत्ता जिसको हाँ हाँ। बाहर के उससे भी करंट मारता अरे है। धनु सरप्राइज है ये, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा होता है? नहीं, वो लकी हो। मुझे बताओ। होता था तो? अरे वो सब एक ही है, इंडियन सोसाइटी में सब एक ही है। हाँ Just that means यस, दैट इज द पॉइंट। हम्म, ठीक है, अप्रोच अप्रोच फटाफट। Young to be in a video inquired about it, go forward, explain it, and go talk for explaining. तो पॉजिटिव एंगल देखिए। हाँ, वो भी है ना, उसका फ्रस्ट्रेशन भी तो होगा, इतना पैसा खर्च करके पढ़ा रहा है या जो भी, और फिर भी ये अनाप शनाप कर रही है, बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। तो वो भी आप देखना पड़ेगा। क्राइम तो किया है। पॉजिटिव क्राइम पॉजिटिव क्राइम क्राइम होता है, पॉजिटिव नहीं होता। पब्लिक सर्वेंट बच्चे को समझाने की कोशिश करेगा हाउ एजुकेशन इज। आप समझाओगे? बच्चा, इतना छोटा बच्चा कैसे समझेगा? वो भी तो, आपको भी तो अंकल ही समझेगा, अच्छा अंकल बताओ। तो बच्चा विल नॉट अंडरस्टैंड ना, क्लास 5 ईयर्स का बच्चा कितना समझेगा? क्या लालच दोगे? एक दिन लालच दोगे, फिर कुछ दिन बाद फिर वही गए, रोज रोज टॉफी लेकर जाओगे उसके पास। the parents चलो मान लो उसको समझा दिया, फिर बच्चा फिर से किया तो फिर एक दिन कूट देगा उसको। नहीं कर सकता। देखो, आपके पास तीन चीज है, तीन ऑप्शंस है। पहला ऑप्शंस क्या है कि लॉ को फॉलो करो, फादर को पनिश करो, बट देयर कैन बी बोथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। उसका पनिशमेंट, फादर के पनिशमेंट, मेरिट्स भी होगा, डिमेरिट्स भी होगा। हो सकता पनिश कर दिया, घर वाला बर्बाद हो जाएगा। एक तो अभी तो बच्चा कम से कम है ना, स्कूल कभी कभी जा रहा है। फादर जेल में रहेगा तो बच्चा थोड़ा ना स्कूल जाएगा, तो घर पे ही रहेगा, फिर ऐसी गया है उसका एजुकेशन। दूसरा, फैमिली का भी दिक्कत हो सकता है उसका। सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है? एज ए सिविल सर्वेंट्स आप देखोगे कि आखिर बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा। ये तो एंगल देखा ही नहीं, बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा भाई, वो तो पहले देखो। जबकि गवर्नमेंट इतना सारा मेहनत कर रही है बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए, खाना दे रही है, खेलने के लिए दे रही है। अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नया नया वो नौटंकी भी करवाएगी, कारपेंटरी, पॉटरी, हाथ गंदा करो, जो भी। स्टार्टिंग वाले क्लास में तो पढ़ना ही नहीं है ना, तो ये सब भी करा रही है। तो सारा गवर्नमेंट का सारा फोकस लगा हुआ है कि बच्चे जाएं स्कूल। अब बच्चा नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा तो रीजन क्या है? कहीं स्कूल में टीचर तो नहीं मार रहा, कहीं स्कूल दूर तो नहीं है, ज्यादा लोड तो नहीं दिया जा रहा बच्चों के ऊपर में। वो आपको देखना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है तो वो आप सॉल्व करो वहां पर। कौन नहीं देता है? हाँ 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 हाँ। आप नहीं सुनेगा।
लेकिन बच्चों को तो ये जाते हैं। ये तो थोड़े ना बोल रहे कि उस समय की बात, मैं अभी की बात बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपको ये देखना पड़ेगा कि फादर ने जो मारा है, क्यों मारा है? क्योंकि वो डेस्परेट है, क्योंकि उसकी पुअर कंडीशंस उसको डेस्परेट कर दिए कि हमारा बच्चा भी अगर नहीं पढ़ेगा तो वो भी गरीब हो जाएगा और वो भी हमारे जैसे मतलब खेती करेगा। तो उसके कंडीशन को समझ के उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, व्हाट विल बी द ऑप्शंस? ये तीन ऑप्शंस है, तीन ऑप्शन मैंने डिटेल में बताया। नेक्स्ट लिख लो एक एक करके, और अप्रोच अप्रोच कर लो, पहले लिख लो, अप्रोच से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहला, द आंसर शुड इंक्लूड द एथिकल डायलेमा in the case in the case in this case in this case that is professional and moral ethics. That is the conflict between professional and moral ethics. Next, दूसरा, the various course of action, the various course of action available, the various course of action available should be given. Next, वही जो तीन ऑप्शन जो बताया मैंने। नेक्स्ट, थर्ड, evaluate the listed action in terms of logical thinking. Evaluate the listed option in terms of logical thinking. Logical thinking, and justify each options among them. And justify each option of them. ठीक है, कौन सा ऑप्शन लोगे? पहला, दूसरा, तीसरा? विच ऑप्शन यू शुड टेक ऑनलाइन जो बच्चे? अस्मिता, शुभ्रा, अस्मिता, हाँ हाँ, सेकंड। ओके, चलो, तो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता, वो भी ऑप्शन है। और दूसरा, पेरेंट पापा को छोड़ दोगे उसके? भाई गिविंग इम स्ट्रिक्ट वार्निंग, बोल दो कि अगली बार बच्चा को पकड़ मारोगे तो पकड़ देंगे, पकड़ के जेल में डाल देंगे। हालांकि अगली बार ही मारो तो फिर भी इसको ऐसे ही करना है कि अगली बार मारोगे तो जेल में डाल देंगे। बट गिव हिम ए स्ट्रिक्ट वार्निंग कि अगर आपने इस बार मारा तो कर देंगे। और दूसरा बोलो कि बच्चों को लाड प्यार से समझाया जाता है, ऐसे मार के थोड़ा ना समझाओगे। तो समझाओ भी, ऐसा नहीं खाली स्ट्रिक्ट वार्निंग देके छोड़ दिए। तो समझाओ कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो फिर बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, फिर जो तुम्हारा अल्टीमेट जो गोल है वही फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। और तीसरा ऑप्शन विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, मतलब सॉरी, दूसरा ऑप्शन विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जिसमें आप उसको बकायदा स्कूल में जाकर देखो पहले। It should run a internal inquiry and goes, कहीं स्कूल में टीचर लोग तो नहीं मारता है, कहीं मिड डे मील स्कीम में जो खाना दिया जा रहा है वो घटिया खाना तो नहीं है, किताब बहुत हेवी तो नहीं है, पढ़ाई के ऊपर में लोड तो कहीं नहीं है ज्यादा, वो आपको देखना पड़ेगा। थर्ड, सेकंड ऑप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन। तो मैंने बता ही दिया। पहले तो अप्रोच डालोगे, कौन सा डायलेमा है, प्रोफेशनल और मोरल डायलेमा, एथिक्स का दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर पहले एज ए सिविल सर्वेंट्स यू हैव थ्री ऑप्शंस, कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा। और हर ऑप्शंस का आप मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों लिखोगे। हाँ, बीच में गायब रहोगे तो ऐसे ही होगा ना, बाकी लोगों को तो क्लियर हो।
एथिक्स में यू कांट मिस एनी क्लास, ठीक है। हर टॉपिक खत्म करने के बाद हम लोग एक एक केस स्टडीज उनका करेंगे। तो आप जितने भी है केस मतलब टॉपिक, उसका हम लोग केस स्टडीज करेंगे। एक काम करना था, आपका जो ये लाइव वाला है ना क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, उसको एक बार देख लेना, पिछला जो लिंक मांग लेना, लिंक फॉरवर्ड हो जाएगा और उसको देखना। हमको सूरज सर को बोल देना, ही विल गिव यू, ठीक है। एक बार उस सारे को देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फटाफट 2-3 और जल्दी कर लेते इसको, मतलब फिर डिले हो जा रहा। नेक्स्ट 6 पढ़ो। अरे भाई 130 नंबर का आता है केस स्टडीज, ध्यान रखना आप लोग, इसको नहीं छोड़ सकते। हाँ लॉ यूनिवर्सिटी, हाँ। Go with your college friend and सुरेंद्र, हाँ कॉलेज फ्रेंड Surrender to this attend his marriage. हाँ Surrender's parents are farmers and to be very poor. हाँ They have somehow managed to send him to university by sending him back. After introduction with the family relatives, sending the marriage, find out that the bride is not of marriageable age, which makes it the case of child marriage. Okay. Family wants early marriage of the daughter to avoid huge demands of dowry in the You are well aware that child marriage is illegal in India, so you discuss the issue with your friend who says that he is happy and gone to it. Your friend feels that his family is already going too much for him. He cannot argue and change his parents. In this situation, what are the consequences? Say, you are doing the marriage and you बताओ। यहाँ पे सिंगल सर्वेंट का है संदीप, यस स्टूडेंट, किसको कंप्लेन करोगे? का हाँ, व्हाट विल बी द पॉइंट? यहाँ पर आपको सिविल सर्वेंट्स का एंगल नहीं लेना है, आपको यहाँ पर लेना है कैसा, एज ए स्टूडेंट और एज ए इन्फॉर्म्ड सिटीजन, ठीक है, ये आपको डालना पड़ेगा। चलो क्या क्या डालोगे पहला? एक तो वो होगा बायोलॉजिकल एंगल बताओगे आप, दूसरा हाँ बायोलॉजिकल एंगल, और लीगल एंगल बताओगे, डराओगे उनको, भैया आप आ गया पुलिस नाम दे दिया तो जेल में जाओगे जिंदगी भर, चक्की पीसेंगे ना। बट पहले किसको बताओगे आप? पहले ग्रूम को बता दोगे? नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बोल रहा है केस? बोल रहा है कि पेरेंट्स बच्चे में ही शादी कर रहा है उसका, क्यों? ताकि बड़ा होने के बाद बहुत ज्यादा पैसे मांगेंगे वो लोग, ठीक है, इसके चलते पहले शादी कर देगा। हाँ क्लासमेट तो लॉ ही पढ़ रहा है ना। क्यों नहीं कर पाएगा? बहुत कुछ कर पाएगा। सबसे पहले क्या करेगा वो, सुरेंद्र को समझाएगा इस चीज के बारे में। सबसे पहला, एक बार सुरेंद्र अगर कॉन्फिडेंस में आ गया तो सुरेंद्र को लेकर फिर उसके पेरेंट्स को समझाएगा, बोले कि आप जो ये कर रहे हैं ये गलत है। और ना कि सिर्फ आपका, उसके बच्चे का तो प्रॉब्लम होगा ही बाद में, बट उसके संग आप लोग को भी दिक्कत हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्म कर दिया तो आप भी जाओगे जेल में, और जो लड़के वाले हैं वो भी जेल में जाएंगे। सारा चीज तो ये पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। इससे आप 2-3 चीजें बचाओगे। एक तो आप क्या, कौन सा बचाओगे? सोशल एथिक्स को एरोड होने से बचाओगे। हमने बताया था ना चाइल्ड मैरिज क्या है, इरोजन ऑफ सोशल एथिक्स से चलते होता है। एक तो वो हो गया, तो वो होने से बचाओगे आप सोसाइटी के। और दूसरा, एज ए इन्फॉर्म्ड सिटीजन आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। अप्रोच लिख लो फटाफट। स्ट्रेसिंग ऑन द पेरेंट्स टू एजुकेट द गर्ल्स विच विल ब्रिंग, हाँ यस गुड, ये पॉइंट भी आप डालोगे कि बच्चों को आपका जो मतलब उसको पहले पढ़ाइए। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आप वो जब
सुरेंद्र को ही वो जमीन बेच के पढ़ाने गया, तो इसको कैसे पढ़ाएगा? तो बोलोगे तो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम है, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम है जो बच्चियों को दे रहा है, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, एटलीस्ट 6 to 14 ईयर्स तक तो दे ही रहा है। उसके बाद भी गर्ल्स को बहुत ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स चला रहा है। तो उस स्कीम्स का बताओ, अगर स्कीम्स उसके पेरेंट्स नहीं जानते हैं तो उस स्कीम को इंट्रोड्यूस करा दो उसको। सुरेंद्र को बताओ कि ये सब स्कीम है, गवर्नमेंट लॉन्च किए फीमेल एजुकेशन के लिए। तो ये चीज बता के फिर आपको करना पड़ेगा वो सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है? अप्रोच लिख लो तो कर लेना जरा। लिखो सबसे पहला, द आंसर मस्ट स्टार्ट, द आंसर मस्ट स्टार्ट by briefly by briefly introducing the situation. The answer must start by briefly introducing the situation. दूसरा, various possible action should be suggested while evaluating them. Actions should be suggested along with its evaluation, along with its evaluation. कौन कौन सा ऑप्शन है आपके पास? सबसे पहला, तब वो सबसे पहले, अब वो है बट वो सबसे पहले नहीं है। अरे आपका दोस्त है भाई, आपका दोस्त है, वो भी हमारे कॉलेज में आपको गाली देगा अलग कि तुम पहले हमारा माँ बाप को, तुमको शादी में ले गया था, तुम्हारे माँ बाप को जेल में डालने के लिए लेगा। यस, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप डालोगे ना। सबसे पहला, कन्विंस सुरेंद्र या परसुएड द फैमिली, परसुएड द फैमिली विद द हेल्प ऑफ सुरेंद्र, परसुएड द फैमिली विद द हेल्प ऑफ सुरेंद्र। हाँ, जो रियल लाइफ में अगर ये सिचुएशन आए तो पहला वाला ही होगा। कहीं ना कहीं हमको पता है कि नहीं ये भी लिखना है क्या? नहीं, ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल, मुझे पता चला कि नहीं नहीं नहीं, आप अगर मान लो इस तरह की सिचुएशन आप देखते हो ना, तो ऑलवेज टेक स्टेप्स, क्योंकि इससे देखो, चाइल्ड मैरिज इज ए सोशल इविल और एज ए इन्फॉर्म सिटीजन। अनपढ़ गंवार जो है वो उनकी अलग बात है, जैसे सती राइट हो गया। आपके जैसा अगर राजा राम मोहन राय सोचे होते तो आज भी लड़कियां जलाई जा रही होती। क्या? हाँ, नहीं नहीं, मतलब आपका दोस्त है ना, तो पहले समझाना पड़ेगा ना। अरे यार, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, घर वाले सुनते हैं, ठीक है, उनके उनके जो भी रीजंस है अगर उनको फुलफिल करो तो समझेंगे ना, क्यों नहीं सुनेंगे? और नहीं सुनेंगे तो फिर दूसरा स्टेप है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? यू शुड कन्विंस द फैमिली विद द हेल्प ऑफ सुरेंद्र, सुरेंद्र के संग फैमिली को कन्विंस करोगे, पहला। दूसरा स्टेप, सर अगर नहीं होता मैं लीगल एक्शन लेना आते पंगा का, सोसाइटी के लिए पंगा लेना पड़ेगा ना। सर, वो प्रैक्टिकल नहीं है सर। हाँ, आपने आओ कर दिया ना, कुछ बोला नहीं आपने। बताओ बताओ। हाँ हाँ
नहीं देखो अरे यहाँ हर जगह ऐसा होता है। देखो समाज में कुछ आपको बदलना होगा तो आपको स्टेप्स तो लेना होगा, ठीक है। बट जो भी हो मैं आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ शादी भी करेगा कैसे सोचा पता? अच्छा बताओ। तो पहले मतलब समझ रहे हो ना, यू शुड टेक दैट बोल्ड स्टेप, ठीक है। वो हाँ वो करना पड़ेगा। तो पहला सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो पहला सिचुएशन ही सही है। दूसरा देखो वो बताएंगे शादी होगा तो लड़की पे क्या। तो वही तो कह रहे हैं ना, कन्विंसिंग सब कुछ आता है, कन्विंसिंग में सब कुछ आएगा। लीगल एंगल बताओगे, उसका बायोलॉजिकल एंगल बताओगे, फैमिली एंगल भी बताओगे, कुछ सपोर्ट अगर उनको चाहिए तो वो भी दोगे आप। अगर आप दे सकते हो सपोर्ट तो यू कैन गिव ना। हाँ 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 पलना नहीं झाड़ना होगा ना, सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ नहीं तो वो आपको करना, उसमें पॉइंट डालना पड़ेगा, इसमें फ्यूचर में भी आप उसको सपोर्ट करोगे अगर ऐसा कुछ रहा तो यू शुड सपोर्ट दैट। नेक्स्ट सेकंड वाला, द केस मस्ट बी कंप्लेन रजिस्टर्ड, द केस मस्ट बी रजिस्टर्ड और bring the matter into the notice of local panchayat, bring the matter into the notice of the local panchayat, into the notice of the local panchayat। नेक्स्ट थर्ड लास्ट में अगर bring the matter into the police notice of local bring the matter or register the complaint with the police, register the complaint with the police। ये तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आप लिखोगे, बट विच ऑप्शन इज द बेस्ट? पहला वाला फर्स्ट ऑप्शन, यू विल टेक द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और देखना हमेशा ऑप्शंस जो लिखोगे उसका मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों लिखना होगा आपको, ठीक है। ये नहीं खाली मेरिट्स लिख दिया छोड़ दिया, डीमेरिट्स क्या होगा वो भी आपको डालना पड़ेगा। फिर भी डालोगे कहाँ, उसमें थोड़े ना पॉइंट लिखा है कि मेरिट्स लिखो और डीमेरिट्स, दोनों आपको पॉइंट डालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया सबको जो बच्चे ऑनलाइन है? चलिए नेक्स्ट 7 10 नंबर का आता, 10 से 12 नंबर का, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7 क्या है पढ़ो। On other hand, and carbon due to 1 square meter cable, realizing that it is not the scarcity of resources of people causing possibly availability, you decide that certain measures are needed taken in order to deal with the issue of starvation at the grassroots level. Give the situation answer the following question. Identify the ethical key of food. What measures would be to deal with wastage of food in your what explains the poor existence of affluent and poor in developing countries? बहुत सारे हैं। एथिकल इशू डजंट मीन कि एथिक्स ही इन्वॉल्व होगा, बहुत सारे वैल्यूज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कौन कौन सा वैल्यूज इन्वॉल्व हो? हाँ सोशल है, बट सोशल सोसाइटी में भी तो बहुत सारी चीजें आती है, जस्टिस, इक्वालिटी, फेयरनेस, लॉ, ये सब तो उसी के पार्ट है ना।
यस, इनइक्वालिटीज है हाँ। सोसाइटी में अगर इनइक्वालिटीज होगी तो आपको करना पड़ेगा ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इनइक्वालिटीज है ना जिसके चलते दिक्कत हो रही है। खाना है, खाना ऐसा नहीं है खाना रिसोर्सेस की कमी है, रिसोर्स तो है बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो आप, खुद वेस्ट कर दे रहे हो। जैसे हम बिजली का बिल दे सकते हैं तो ये गया, हम आराम से जला रहे हैं, हम खत्म कर दे रहे हैं, दूसरे लोगों को एक बत्ती भी बल्ब भी नहीं जल रहा, यहाँ पर 10-10 बल्ब जल रहे छोड़ दे रहे हो। मोरल कहाँ से हुआ? मोरल भी है, मतलब मोरल भी है बट उससे पहले दूसरा आप डालोगे ना, वो पर्सन जो है उसको दिक्कत है ना, मतलब एक जो इंसान जो खाना वेस्ट कर रहा है उसके तो बहुत सारी इरोजन्स हो रही है। पर्सनल उसका वैल्यूज अलग है, whereas इसका scarcity है, important food is more than यस, values are different। तो वैल्यूज का डिफरेंस कैसे होगा यहाँ पर? एट द एंड सोसाइटी को क्या होना चाहिए? जस्टिस प्रोवाइड होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, इक्वालिटी का कम से कम प्रिंसिपल होना चाहिए लोगों के अंदर में। और जो खाने से मान लो आप ही ले लो ना, चाहे जितना भी अमीर हो, आज देखो लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग बहुत ज्यादा अवेयर हुए हैं। आज देखोगे, हमने सर एग्जाम्पल भी दिया था इसका भाई, हमने बोला था कि पहले के तुलना में आज के बच्चे ज्यादा अवेयर्ड है। अब चाहे सोशल मीडिया का बोलो, बाकी चीजों का बोलो, आज बच्चे सपोज करो अगर आप मतलब अगर सपोज करो अगर आप अमीर घर के हो, सपोज करो यू हैव 2 to 3 कार्स, बट फिर भी आप क्या कर रहे हो, घर में जा रहे हो, अगर कोई पानी गिर रहा है तो आप बंद कर रहे हो उस पानी को, है ना, पानी को बंद कर रहे हो। बिजली कहीं जल रहा है तो आप उसको बंद कर दे रहे हो, वेस्टेज अगर हो रहा है तो। इवन पेरेंट्स को भी आप सिखा रहे हो, नहीं किसी को डांटो मत। जैसे देखो कि बहुत सारे पेरेंट्स जो गरीब बच्चों को डांट देते हैं और भीख होक मांगने आते हैं तो बहुत तेज से डांटते हैं, तो बच्चे सिखा रहे हैं मत मत डांटिए। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस ना, सोसाइटी में जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फेयरनेस, इनइक्वालिटी का रिमूवल, ये सब सारी चीजें इसके अंदर में आएगी। ठीक है, अप्रोच लिख लो। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज, आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज by bringing out the by bringing out the variations of the society, by bringing out the variation bracket में contrast, by bringing out the variation or contrast of the society in a developing country, in a developing country, comma, attitudes of people, attitudes of people and dilemma to act, attitude of people and dilemma to act or not to act, or not to act for the officer। ऑब्वियस उसके पास भी डिलेमा है ना। अब मान लो कोई फूड वेस्ट कर रहा है, कोई लॉ है क्या जब मान बोलोगे नहीं तुम खाना मत वेस्ट करो, क्राइम, जेल में डाल देंगे तुमको? कैन यू डू दैट? यू कांट डू दैट। नेक्स्ट, सजेस्ट सम इम्प्लीमेंटेबल इनोवेटिव मेजर्स, suggest some implementable innovative measures to curb the practices। Next, elaborate to the inequality, elaborate to the next third point, elaborate to the on the sorry, elaborate on the inequality, inequality aspects, inequality aspects and varying
value system and varying value system in a society and varying value system in a society influx of change बताओ क्या क्या लोगे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, बहुत सारे, यही तो एक एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे बड़ा रोल है कि वो कैसे कौन अपने एरिया में कैसे इनोवेटिव चीजें लगा सकता है, तो दैट चीजें जनरल पब्लिक को इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। लीगल कुछ नहीं करोगे, हर चीज में लॉ नहीं आता है। हम्म, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करता है, गुड। तो एक तो एनजीओ को कांटेक्ट करोगे, इस तरह के कुछ एनजीओ जो होंगे इस तरह के काम जो कर सकते हैं। और दूसरा, अरे जूठा नहीं है बाबा, बच गया है। शादियों में जो बच जाता है, देखो ना कि शादियों में बहुत खाना बचता है। मतलब अभी देखोगे, हमारी एक फ्रेंड की शादी हुई थी रिसेंटली, तो उनका क्या होता है कि बहुत सारे खाना बच गया था, बहुत ज्यादा खाना बचा था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ये कि पैकेट्स लाया और खाने को पैकेट्स में डाला, अच्छा पैकेट, और उस खाने को पैकेट में डाला, बहुत सारा पैकेट किया और उसको भरा गाड़ी के अंदर में, बहुत बड़ा ट्रक वरक टाइप का, और भर के मतलब पूरे जितने भी गरीब उधर में जो मिलते हैं, जो रोड वाले राइट साइड में रहते हैं, उन सबको बांटा है। तो कितना बड़ा पुण्य का काम है। तो जो पुण्य मैंने बोला, इसको भी डालो इसके अंदर में, कि एक भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा वो है, तो वो भी एंगल, रिलीजियस एंगल भी डाल दो थोड़ा सा, ये भी डालो, तो ये भी सही चीज है। मीडिया, हाँ गुड, मीडिया का यूज करो, अवेयरनेस फैलाओ, अवेयरनेस कैंपिंग फैलाओ, लोगों को बताओ कि भैया खाने में क्या दिक्कत हो रही है। मतलब हमें ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें वेस्टेज, हमारे पास पैसे हैं इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम वेस्ट करेंगे। पैसे से खाना खरीदा जा सकता है, बट खाना जो वेस्ट हो गया उसको तो फिर से नहीं लाया जा सकता ना। वो किसी का पेट भर सकता था जो अब भी नाली में जा रहा है, ठीक है वो। और हम्म, क्या, तो वही बोल रहे हैं ना। अब मान लो अब कुछ कर नहीं सकते तो अलग बात हो गया, बट इफ यू कैन डू समथिंग वेस्टेज का तो करो उसको। और तीसरा होना चाहिए, वार्निंग भी देना पड़ेगा आपको। लॉ नहीं है बट वार्निंग तो दे ही सकते हो। पुलिस तो सबसे ज्यादा यूज करती है वार्निंग का, लॉ नहीं है, वार्निंग से ही काम चला लेती है अधिकतर, ठीक है। तो वार्निंग दो कि अगर इस तरह का खाना वेस्ट हुआ तो देयर कैन बी पेनल्टीज ऑल्सो। हम्म, up to a certain level, uh, हम्म, license will be हम्म, for town. हाँ ये भी हो सकता है। ये यू कैन पुट दिस वन ना, यू कैन पुट दिस टाइप ऑफ वार्निंग्स, ठीक है। और तो यही सब कुछ मेजर्स है, देख लेना, ठीक है, हो जाएगा। चलो लास्ट पढ़ो। अच्छा हाँ, हियर देख, लुक लुक, यहाँ पर बहुत सारे और भी चीजें यूज कर सकते हो, जैसे बच्चों का यूज कर सकते हो आप लोग अवेयरनेस कैंपेन फैलाने के लिए। स्कूल में बच्चों को देखो, बच्चे सबसे ज्यादा यूज वाले चीज होते हैं। उनको स्कूल में, उनके स्कूल में एक करिकुलम डाल दो। मतलब ये लिख लो साइड में कहीं, जिस इस तरह के प्रोग्राम आए तो आप बच्चों को पहले सेंसिटाइज करो एंड दे विल सेंसिटाइज देयर फैमिली, ठीक है। बच्चों को सेंसिटाइज करो कि बच्चों को स्कूल में बताओ कि खाना वेस्ट हो रहा है, बहुत लोगों को गरीबी में खाना नहीं मिल रहा है और यहाँ हम लोग खाना वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया कैंपिंग करो, ठीक है, ठीक है। सेंसिटाइज द चिल्ड्रन, दे कैन एक्ट एज एजेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। हाँ, अब बताओ लास्ट वाला पॉइंट क्या है। रीजन क्या है, को एग्जिस्टेंस ऑफ हंगर एंड एफ्लुएंस इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गुड, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और सोसाइटल डिवीजन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और लो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये भी है। और करप्शन, एट द एंड सबसे बड़ा करप्शन है।
ठीक है, ये सारा चीज मिलकर दीज आर द रीजंस। सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक एक पॉइंट लिख लो। कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा सोसाइटल डिवीजन, कुछ लोगों को गरीबी मालूम ही नहीं है, कुछ लोग जानते नहीं कि होता क्या है, 2 वक्त का खाना भी जरूरी होता है। कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि गरीबी क्या होती है। जैसे कि एक कहानी मैंने बताया था ना कि एक लड़की बच्ची थी और वो उसके सामने वाले पड़ोसी रहते थे, तो इनके पास 4 मर्सिडीज बेंज थी और वो कहती थी कि सामने वाले गरीब हैं। कैसे गरीब हैं? हमारे पास 4 मर्सिडीज बेंज है, उनके पास एक ही मर्सिडीज बेंज है। हमारे पास 10 नौकर है, उसके पास 2 नौकर है, उसके लिए वही गरीबी है। समझ रहे हो तनु? ऐसा आपके संग नहीं है ना? ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया? नेक्स्ट, करप्शन इन फॉर्म ऑफ लीकेजेस, जाता ही नहीं है खाना, सब मंत्री लोग ले जाता है अपने घर पे। करप्शन इन फॉर्म ऑफ लीकेजेस, घोस्ट बेनिफिशरीज, घोस्ट बेनिफिशरीज, हाँ भूत, घोस्ट बेनिफिशरीज, इमेच्योर बिहेवियर ऑफ पीपल, हाँ ये भी है, इमेच्योर बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स अदर्स। घोस्ट बेनिफिशरी, ये घोस्ट बेनिफिशरीज क्या होता है? हाँ फेक, है ही नहीं। और याद है ना वो वाला केस कराया था, घोस्ट जो कार्ड लेकर आया था, वर्क कार्ड, है ही नहीं, उसका कार्ड लेकर आ गया। ठीक है, तो वो भी डालना पड़ेगा। और लो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कैसे लो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट माने इसमें क्या लिखोगे? यस, हाँ वो है ही नहीं, खाना ऐसे सड़ रहा है बाहर में। और फूड एफसीआई वाले भी बहुत चालाक हैं, वो लोग क्या करते हैं, अच्छा गेहूं का कीमत कितना है? 8 रुपए, मतलब फॉर एग्जाम्पल 8 रुपीज पर केजी, और गेहूं सड़ गया, उसकी कीमत क्या हो गई? 2 रुपये। तो जानबूझ के क्या करते हैं, गेहूं को सड़ा देते हैं वो लोग, और सड़ा के किसको दे देते हैं? बियर वाले को। उनको तो सड़ा हुआ चाहिए, अच्छा लेके क्या करेंगे? Yes, sir. Yeah, the election day, also a organization. हम्म, Election day, हाँ वही करता है। चावल चावल दाल गेहूं जो भी है, पीडीएस में आपको समझ रहे हो ना, आता है, घोस्ट बेनिफिशरीज बना रखा है, इवन उनके पास वो भी है सब कुछ। तो बस कुछ लोग तो बहुत हाई लेवल के हैं, बच्चों का भी खाना खा लेते हैं। एक शब्द आपका इंडिया में हुआ था ना, कहां पर, यूपी बिहार में कहीं हुआ होगा, एक टीचर बच्चों का खाना खा गई। बहुत है, हाँ इतना सारा है कि हमें लगता है कि हाँ बताओ, मतलब एक टीचर, मतलब मिड डे मील स्कीम में बच्चों लोग का जो खाना आ रहा है वो रख ली, और मार्केट से सड़ा हुआ चीजें ला दी, बच्चे मर गए। अब बताओ, हरियाणा शायद जो भी हो, ये सबसे बड़ा क्राइम है ये। उसको तो मतलब कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए, टांग दो रास्ते में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, समझ में आया यहाँ पर? तो ये कुछ पॉइंट ऐड कर लेना लास्ट। हाँ Your grade in the class is much lower than it should. हाँ Your father has want you to improve it, or there will be concern. हाँ So declining invitation from parties, restricting yourself with spending hours in the degree, have done a lot to prepare for this. On the exam day, you sit next to a mutual friend of yours that lives on the same floor in the hostel. Talking with him before the test begins, you notice that this friend has hidden a cheat sheet at the top of his backpack. हाँ Ordinarily, you wouldn't be concerned about it. However, the professor has already announced that only limited students will pass the exam. Even if everyone does really well, the professor will divide up the grades to make sure there's a limited amount of ink to leave. हाँ What are the options?
when we each of these options into the option ये तो सबसे इजी है। कन्विंस नहीं कर सकते किसको कन्विंस करना है? आपका फ्रेंड ने इट इज नॉट ट्रू सर इसको ये प्लीज डोंट से ये बोलना जरूरी है कि रिपोर्ट कर चाहिए if you are cheating somewhere about the other you are something हाँ, not only that just report you are also nothing me. you will get better grades and somewhere I will get because that's our intent मतलब दिन भर हम पढ़े हैं और तुम यहाँ पर चीट शीट लाके बैठ के चीट कर लोगे। उसको देना फिर then the teacher फ्रेंडशिप मेंटेन रहेगी और हो सकता है। पहला ऑप्शन ओके। दूसरा ऑप्शन ऐसे दम ऐसे also person would be calmly answer after that और पहला ऑप्शन दूसरा अरे एक ही ऑप्शन। हाँ ऑप्शन बताओ। ओके दूसरा ऑप्शन चलो लेट हिम डू इग्नोर द इंसिडेंट्स एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। कौन मानेगा वो? फायदा नहीं होगा। फिर deal with the friend that's the direct और भी ऑप्शन, 3 ऑप्शंस मिनिमम सोचो। ये सही रहा। So I will tell the professor the truth that he will test my honesty and he will save my friend from the trap that would reach him good result in the long run। अच्छा ये भी हो सकता है। टीचर को प्रोफेसर को जल्दी बोल देगा, दूसरे दिन तो दोस्ती तोड़ देगा वो। हरप्रीत दोस्ती तोड़ देगा, फिर क्या करोगे? पहले अप्रोच लिखो, अप्रोच में क्या करोगे? इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है यहाँ पर? कौन सा चीजें इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर? नहीं, पर्सनल मोरल वैल्यूज, पर्सनल एंड मोरल वैल्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर, विच गोज अगेंस्ट चीटिंग वैल्यूज। moral values are against cheating values फ्रेंडशिप और ऑब्वियस बात है, फ्रेंडशिप है। हाँ ग्रेड भी हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन है। सबसे पहला इग्नोर द इंसिडेंट्स एंड ट्रीट इट ignore the incidents and treat it as a one-off, as a one-off, as my friendship, as the friendship is at stake, as the friendship is at stake। Next, report the incidents to the professor, report the incidents to the professor। And third, approach to the friend, approach to the friend as and ask him not to keep the note, and ask him not to keep the note, as this type of incidents, as this type of incidents
may ignore his career, may ignore his career, sorry, may destroy his career, not ignore, may destroy his, incidents can ruin his career or future, or destroy his career or future to be. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पहला टॉपिक के ऊपर में केस स्टडीज है, समझ में आया? वेरियस एंगल हमने बताया आप लोगों को, इसमें बहुत सारे, लगभग वी हैव इंक्लूडेड ऑल द मतलब डायमेंशंस ऑफ योर एथिकल एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, What will use the option? कौन सा डालोगे? ऑब्वियस सी बात है, लास्ट वाला, सेकेंड वाला क्या बोला? नहीं देखो, उसको कहने का मतलब ये है कि आपका फ्रेंडशिप एज ठीक है जाएगा, ठीक है, और भी चीजें हो सकती, मतलब यू शुड टेक पहला, दूसरा, फिर तीसरा, पहले थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड, कोई, हाँ सबको डालो, बट आप बताओगे लास्ट पर कौन सा ऑप्शन आप लोगे, यू विल टेक दैट ऑप्शन। वो आपके ऊपर डिपेंड कर, देखो कहने का मतलब इट्स नॉट लाइक दिस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा लोगे, और वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कैसा लेता है, बट आमतौर पे यू शुड टेक दोस थिंग जो आपका हर एंगल से सेव करे आपको, और मिडिल पाथ दे, ठीक है। हाँ, तो एक्सट्रीम एंड आप नहीं ले सकते, हमेशा एक्सट्रीम एंड से बचना चाहिए, ठीक है, मिडिल पाथ इज ऑलवेज करेक्ट। और कभी कभी जैसे मैंने बताया था, प्रोफेशनल डायलेमास, प्रोफेशनल एथिक्स जो होगा वो पहले फॉलो करना है, बट आपको देखना पड़ेगा कहां पर प्रोफेशनल एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल वाला मोरल एथिक्स, तो वहां पर आप डिसाइड करोगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, हरप्रीत एक बार भेज देना, मैं इसको देख लूंगा एक बार, ठीक है। सबका लिख दिया क्या? अगर सबका डाला है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। हम्म, चलिए ठीक है, इसको आज रहने देते हैं, टुमारो विल कंप्लीट, एटीट्यूड का थोड़ा सा बचा हुआ है, कल कंप्लीट करके कल उसका केस स्टडीज भी करेंगे हम लोग, ठीक है।